अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि कथा सुनाने वाला कथावाचक पंडित होना चाहिए, पुरोहित होना चाहिए, कोई ब्राह्मण होना चाहिए, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस विषय पर मैं आपसे निवेदन करूं कि कथा सुनाने वाला भक्ति करने वाला होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, केवल बोलने वाला न हो, खुद भी अच्छे आचरण रखने वाला हो, धर्म पर चलने वाला हो, जो भक्ति मार्ग का पथ दर्शक हो, लोगों को दिखा सके, बता सके। खुद पर जैसा रंग चढ़ा होगा वही रंग में तो आप दूसरों को रंग सकेंगे। मैंने प्राय कई कथा मंच पर कथाकारों को देखा है, कथा मंच पर कुछ और, उतरने के बाद कुछ और। जिस प्रकार पुलिस को देखकर थाने की याद आ जाती है, वकील को देखकर कोर्ट की याद आ जाती है, उसी प्रकार लोग तुम्हें देखें और भगवान की याद आ जाए, भक्ति की याद आ जाए। भक्ति का रंग इतना गहरा आपके ऊपर होना चाहिए कि आपके संपर्क में जो आए वो भी रंग जाए, भक्तिमय हो जाए, गुनगुनाने लगे भजन। और यदि आपके मन में सांसारिक वासना भरी हो, फिर आप मंच पे जाकर के वासना रहित करना चाहो किसी को, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, आप खुद जिस चीज से प्रभावित हो उसी का प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हो, उसी का रंग दूसरों को चढ़ा सकते हो, अन्यथा आपके बोलने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कई कथावाचकों का मानना है कि भाई साहब दुनिया की डिमांड ही ऐसी है, तो आप संसार की डिमांड को पूरा करने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप डिमांड पूरी कर सकते हो क्या? संसार की डिमांड तो कोई पूरी नहीं कर सका, खुद धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। कौन किसी की डिमांड पूरी कर सका है? यहाँ तो एक डिमांड पूरी होती है, दूसरी डिमांड उत्पन्न हो जाती है। आप तो अपनी भक्ति की मस्ती में जियो, दुनिया को खुश करने का तुम्हारा ठेका नहीं है, तुम कोई ठेकेदार नहीं हो। आपकी खुशी में किसी को खुशी मिलती हो तो धन्यवाद है, वरना जा सकता है। थोड़ी देर के लिए मंच पर कूद के उल्टे सीधे ढीका चमीटा बजा के फिल्मी गाना गा करके तुम लोगों को रिझा भी दोगे, बाद में यही लोग हैं जो तुम्हें गाली देंगे, बोले नौटंकी बाज था, कथाकार अच्छे नहीं।